एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम पढ़ रहे हैं +1 क्लास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3। आज करते हैं भाई एक्सरसाइज 3.3। इसका बच्चे जो बेसिक 3.2 में करवाया था वही रहेगा, ऑलमोस्ट वही रहेगा। एक दो फॉर्मूलाज होंगे जो नए आएंगे, सीधे सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। की कंसेप्ट बता देता हूँ। हाँ जी, की कंसेप्ट जो है इसकी वो आपको बता देता हूँ कि पढ़ना क्या होगा। एक सिंपल सा आइडिया ये रहेगा कि चीजों को हमें π/2 प्लस π/2 माइनस पाई प्लस पाई माइनस उसमें चेंज करना है। आपको पता है जब भी पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा। लेकिन जब भी π/2 होगा, π/2 प्लस या π/2 माइनस होगा, तब हम रेशियो को चेंज करेंगे। साइन कोस, कोस साइन, टेंजेंट कोट, कोसेकेंट सीकेंट, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। प्रूफ दैट का सम है भाई पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूव करना है। पहले π/6 का मतलब देख लीजिए। π/6 का मतलब होता है भाई 180 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 30 डिग्री, सही है। π/3 का मतलब हो गया भाई 180 बाय में 3 मतलब 60 डिग्री। और भाई π/4 का जो मतलब हो गया वो हो गया 180 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 45 डिग्री। तो हमें ये जो है नॉर्मल से कन्वर्जन हमें ध्यान रखने हैं कि π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है और π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। ये रेडियन में हमें दे रखे हैं। चलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है भाई वो इक्वल टू -1/2 प्रूव करना है। तो साइन स्क्वायर साइन ऑफ π/6 कितना होता है भाई? साइन कैसे होता है 1/2 कोस π/3, कोस 60 भी बच्चों कितना होता है 1/2 और टेंजेंट π/4 मतलब 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे बच्चों 4, 1 प्लस 1 माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा भाई? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ जी, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है भाई। 2 - 4 आंसर कितना हो जाएगा -2/4 दैट इज -1/2। कितना हो गया -1/2। एलसीएम ले लिया 1/4 प्लस 1/4 -1 था, 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 -4, 2 - 4 कितना हो गया -2/4 और -2/4 को जब ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया भाई -1/2। यही हमें प्रूव करना था। इसका आंसर क्या प्रूव करना था बच्चों? -1/2। बहुत सिंपल सम था, जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। बस ध्यान क्या रखना था कि सर जो पाई रेडियन होता है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। पाई जो रेडियन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। प्रूव दैट ये जो वैल्यू है भाई 3/2 इसको लिखना है। अच्छा देखिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, π/6 है, π/6 का मतलब 30 डिग्री है, ये इट इज 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत यहाँ पे आएगी, देखिए क्या लिखा हुआ है 7π/6 लिखा हुआ है, 7π/6 क्योंकि पाई से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पाई से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा 6π प्लस π/6 ऐसे में ब्रेक करूंगा। इसका फायदा क्या होगा देखिए एक बार, जब मैं दोनों तरफ अलग अलग करूंगा भाई तो मेरे यह जो एंगल होगा वो क्या बन जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस π/6 बन जाएगा। इसको मैंने लिखा 7π/6 को मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों। ये मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक आइडिया बता रहा हूं कि सवाल को करेंगे कैसे। जैसे मैंने 7π/6 देखा, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मैं पूरा पूरा डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने इसको क्या किया 6 प्लस पाई कर दिया। क्या कर दिया 6 प्लस पाई कर दिया। हाँ जी, अगर ये क्या होता भाई, अगर ये 5π/6 होता तो मैं 6π माइनस पाई करता फिर, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया पाई प्लस बनेगा एंगल, ठीक है। ये π/3 है, π/3 मतलब 60, ये मुझे पता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम। थोड़ा सा मैंने इसका बेसिक आइडिया आपको बता दिया कि मैं किसको किस में कन्वर्ट करूंगा। देखिए 2 साइन 30 डिग्री हो गया ये, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ, इसको क्या लिखेंगे भाई 6π प्लस π/6
रीजन मैंने आपको बता दिया, इनटू कोस स्क्वायर, ये हो गया अभी 60 डिग्री, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। हाँ जी, 2 इंटू इसका स्क्वायर है ये, इसकी वैल्यू होती है भाई 1/2 और उसका करेंगे स्क्वायर, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ, ये जब मैं अलग अलग करूंगा ये हो जाएगा 6π/6 प्लस π/6 इंटू कोस स्क्वायर 60, 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 इंटू 1/4 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ, ये पाई प्लस π/6 हो गया भाई, इंटू 1/4 हो गया बच्चों। हाँ जी, ये कितना होगा 1/2 प्लस, अच्छा एक बात देखिए आप, कोसिकेंट पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई, अगर मैं इसको देखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो इसकी जो वैल्यू लेंगे हम, पहले देखिएगा इसको ध्यान से, माइनस कोसिकेंट ऑफ π/6 लिखूंगा मैं, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाऊंगा, लेकिन चेंज रूल तो वही रहा कि पाई प्लस π/6 अगर मैंने किया तो पहले तो क्वाड्रेंट देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अच्छा पाई प्लस या पाई माइनस होता है तो पाई पे और रेशो चेंज नहीं होता, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, और इनटू में 1/4 ये बन जाएगा भाई। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर इसकी वैल्यू देखिए बच्चों क्या बन जाएगी, अगर मैं अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 1/2 प्लस, अच्छा माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया, तो ये हो गया, अच्छा कोसिकेंट ऑफ π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे जो कोसिकेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आएगा भाई 1/2 प्लस 1, अब इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 2 इसका एलसीएम आया, 1 प्लस 2 कितना हो गया भाई 3/2, क्या आंसर हो गया इसका 3/2, क्या आंसर हमें प्रूव करना था सर, हमें प्रूव करना था कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/2 आएगा। साइन ऑफ π/6 मतलब 30 डिग्री आपको वैल्यू पता थी, कोस ऑफ π/3 मतलब 60 डिग्री, ये वैल्यू आपको पता थी, आपको ये नहीं पता था कि 7π/6 पे वैल्यू क्या आएगी, तो ये क्या था पाई से 30 ज्यादा थी, ये 210 था, तो 210 डिग्री को हमने कैसे तोड़ा भाई, पाई प्लस π/6 मतलब 180 प्लस में 30 तोड़ा हमने, 210 को कैसे लिखा बच्चों, 210 डिग्री को हमने कैसे लिखा 180 प्लस में 30, इसको कैसे लिखा 180 प्लस में 30, अच्छा इससे बना क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट का आंसर आया नेगेटिव, पहली बात जब मैंने इसको क्वाड्रेंट में बदला, दूसरी बात हमने ये चेक किया ये पाई प्लस या पाई माइनस तो नहीं है, हाँ जी हमें पता चला कि ये सर पाई प्लस है, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहा। अगर आपको ये बेसिक नहीं आता तो इससे पिछली वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। इजी सम आ रहे हैं भाई अभी तक, और इजी रहेंगे, इतने मुश्किल सम इसमें नहीं। हाँ जी, प्रूव दैट कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ π/6, अब दोबारा से π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, कोसिकेंट 5π/6, देखो वही बात आ गई ना जो भी मैंने की थी, ये क्या है भाई 5π/6 है, 5π/6 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई में 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री, क्या ये 150 डिग्री, हाँ जी ये π/6 आपको पता है दैट इज 30, ये आपको वैल्यू सारी पता ही होंगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मुझे 150 की वैल्यू लिखनी है, मैं 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं और मैं इसको 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूं। मैं इसको प्रेफर करूंगा कि मैं इसको क्या लिखूं 180 माइनस 30, क्योंकि ये भी किसकी वैल्यू होती है, ये 150 हो गया, और इसको आप क्या कैसे लिख सकते थे 90 प्लस 60 भी आप लिख सकते थे। यहाँ पे क्या होगा ये पाई माइनस π/6 में लिखूंगा, किसको 5π/6 को, किसको लिखूंगा मैं 5π/6 का मतलब हो गया 150 डिग्री, और 150 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं 180 माइनस 30, 180 को लिखते हैं पाई और 30 को लिखते हैं π/6, तो मैं 5π/6 की जगह क्या लिखूंगा
पाई माइनस पाई बाय 6 लिखूंगा। इसका फायदा देखिए क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया भाई कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट ऑफ, इसको मैंने लिखा पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। सही बात है, हाँ जी। कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 कितना होता है भाई, √3। ये हो गया सर √3 का स्क्वायर। अब देखो कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6, 180 में से माइनस हो रहा है भाई कुछ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे एंगल होता है 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, इससे कम है भाई, मतलब हमारा जो ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो सिंबल तो आएगा प्लस का। क्योंकि पाई माइनस हो रहा है तो कोसिकेंट का रहेगा कोसिकेंट, तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ऑफ पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू, हाँ जी, टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों, 1 बाय √3 होता है सर, और उसका कर देंगे भाई स्क्वायर। तो देखिए फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, 3 हो गया, प्लस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री कितना होता है भाई सर, ये होता है सॉरी 30, कोसिकेंट 30 जो होगा पाई बाय 6 का मतलब कितना बताया 30 डिग्री, हाँ जी, कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होगा सर, ये 2 होगा, प्लस 3 इंटू ये हो गया बच्चों 1/3, क्योंकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट हो गया आपस में कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 3 + 2 + 1, फाइनल आंसर कितना हुआ भाई सर, इसका जो फाइनल आंसर था वो आया 6। क्या ही हमें प्रूव करना था सर, इसका जो आंसर था वो कितना प्रूव करना था, 6 प्रूव करना था। क्या किया मैंने, पाई बाय 6 पे आपको वैल्यू पता है, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको पता है कोट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 आपको पता है कितना होता है। बात थी कोसिकेंट ऑफ 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 का जब मैंने पाई की वैल्यू 180 रखी तो मेरे को पता चला कि ये कितना एंगल है सर, ये 150 एंगल। इसको तोड़ने के 2 तरीके हो सकते थे, या तो इसको 90 + 60 में मैं तोड़ सकता हूं, या फिर मैं इसको 180 - 30 में तोड़ सकता हूं। मैंने इसको किस में प्रेफर किया, 180 - 30। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरा जो कोसिकेंट है वो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहे, मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन करनी ना पड़े। अब चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, कोसिकेंट ऑफ 90 + 60 डिग्री ये भी कर सकते थे। अब ये क्या होगा, क्योंकि सर ये 90 प्लस, हाँ जी, हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट भाई, अगर हम इसको 90 + 60 करते तो ये किस में आ जाता, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले कोसिकेंट के हिसाब से हम सिंबल देखेंगे, सिंबल तो हमारा प्लस का ही रहेगा, और ये 90 प्लस है मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, 60 डिग्री में फिर ये चेंज हो जाता। किस में चेंज हो जाता, 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो सीकेंट होता है वो कितना होता है, 2 ही होता है, वो भी कितना होता है 2 ही। तो चाहे 90 + 60 से कर लें या फिर 180 - 30 डिग्री से कर लें, दोनों से इसका आंसर सेम रहेगा। मैंने इसको कैसे किया, कोसिकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 6 पहले देखा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस का सिंबल ही रहा, कोसिकेंट पाई माइनस है तो पाई माइनस की वजह से वो रेशो चेंज नहीं हुआ, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहा। तो यहां से जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया भी, 6 आ गया। 2 वैल्यू पता थी आपको, बस मिडिल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। इसका तरीका मैं आपको बहुत अच्छे से सेकंड वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए जरा फोर्थ क्या कह रहा है, प्रूव दैट, इसकी जो वैल्यू होगी भाई 10 प्रूव करनी है। अब देखिए पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, सही है, और पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है थोड़ी सी यहाँ पे, 3 पाई बाय 4 का क्या मतलब हुआ, 3 × 180 बाय में 4, 3 × 45, 15 कैरी 1, 12 और 1, ये कितना हो गया अभी 135 डिग्री। किस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन ऑफ 135। अब 135 को मैं कैसे कैसे जो है तोड़ सकता हूं, इसको देखिए एक बार। 2 sin² ऑफ
देखो बच्चों 3 पाई की जगह मैंने क्या लिखा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है 3 पाई लिखा मैंने, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई ही आएगा इसका आंसर, प्लस 2 कोस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, डिग्रीज में लिख देता हूं क्योंकि डिग्रीज में हमें याद है, प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री। हाँ जी, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अच्छा इसको एक बार सोल्व करते हैं पहले। इसको लिखा मैंने 4 पाई बाय 4 अलग माइनस पाई बाय 4 अलग, ठीक है दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, प्लस 2 कोस की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2 और उसका करेंगे बच्चों स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सीकेंट की वैल्यू 60 पे होती है 2 और उसका करेंगे स्क्वायर। हाँ जी 2 साइन ऑफ, ये बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा पाई माइनस पाई बाय 4 बचा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, प्लस में ये कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हाँ जी 2, अब ये साइन क्या हुआ पाई माइनस पाई बाय 4 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, दोबारा से बना देता हूं, यहां पे एंगल होता है 180 डिग्री मतलब पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 4 इस क्वाड्रेंट में होगा, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है एड शुगर टू, और ये फॉर्मूला तो आपको रट लेना है भाई, एज फॉर साइन इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है सर इसकी वैल्यू तो क्या आएगी भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि पाई माइनस था तो साइन का साइन ही रहेगा और इसकी जगह क्या लिख देंगे पाई को छोड़ देंगे पाई बाय 4 लिख देंगे, प्लस ये कैंसिल हो गया आ गया 1 प्लस में 8 डन। 2 इंटू हाँ जी साइन स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 और इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस में ऐड होकर कितना हो गया भाई 9। हाँ जी 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस में 9 बच्चों क्या आएगा सर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस में 9, आंसर कितना आ गया भाई सर, आंसर आ गया 10। कितना हो गया आंसर बच्चों सर, आंसर आ गया 10। हाँ जी डन। ये मैंने कैसे लिखा बच्चों, साइन ऑफ 135 डिग्री था, साइन क्या था 135 डिग्री था, मैंने जो 135 डिग्री था उसको 180 माइनस 45 डिग्री लिख दिया। मैं 180 ही क्यों लिख रहा हूं, मैं 180 इसलिए लिख रहा हूं ताकि साइन का साइन ही रह जाए, साइन का साइन ही रह जाए, मुझे कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें कैलकुलेट ना करना पड़े। आप चाहते तो इसको 90 प्लस 45 भी लिख सकते थे, इसको आप क्या लिख सकते थे 90 प्लस 45 लिख के भी आप कर सकते थे, ये एक तरीका हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई है, जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो 1 निकली है ना, तो एक बार इसको जो है हम पाई बाय मतलब 90 प्लस करके भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। हाँ जी देख रहे हैं एक बार, 2 साइन स्क्वायर ऑफ, इसको क्या लिख रहा हूं मैं 90 प्लस 45 लिख रहा हूं भाई, सही, सिर्फ इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ये दोनों वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। 2 इंटू सॉरी अच्छा चलिए इसको एक बार 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, रेडियन में क्या हो गया 90 की वैल्यू पाई बाय 2 और 45 की पाई बाय 4 2। हाँ जी ये कौन से क्वाड्रेंट में गया सर, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस किस में जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 एंगल होता है मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये जो एंगल हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में गया। हाँ जी बिल्कुल गया, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है भाई, सेकंड में जो साइन है इसकी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो सिंबल तो प्लस का ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि पाई बाय 2 प्लस हो रहा है एंगल, तो क्या हो जाएगा साइन बदल जाएगा कोस में, कोस का स्क्वायर, ये पाई बाय 2 हटा देंगे, अब क्या लिख देंगे जो एक्स्ट्रा एंगल लगा हुआ दैट इज पाई बाय 4, तो ये क्या बन जाता है भाई 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ जी 2 इंटू कोस स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है 45 है, इसकी वैल्यू √1/√2 होती है और उसका लगा देंगे स्क्वायर, तो क्या बन जाता है 2 इंटू 1/2। अभी भी इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है, पहले भी इसका आंसर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो मतलब जो मेन था इसको कैलकुलेट करना था साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 4, इसको हमें कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते थे, या तो इसको पाई माइनस पाई बाय 4 कर लो, या फिर इसको पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 कर लो,
तो ये पैनिक नहीं करेंगे, आप जैसे मर्जी इसको तोड़ना चाहें वैसे तोड़ सकते हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एंगल है वो टूटने के बाद 0 से 90 तक आ जाए, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल हमने पढ़े हैं वो आ जाए, 0 आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी ले सकते हैं और 90 डिग्री भी ले सकते हैं। जब हमारे ये एंगल आ जाएंगे हमारे पास, इनके तो हमें वैल्यू पता ही है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फोर्थ सम, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अच्छा फिफ्थ सम थोड़ा सा अलग हो जाएगा अभी। फिफ्थ सम जो है थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आपको 4-5 फॉर्मूलाज है बच्चे जो आपको ध्यान रखने हैं और आपको करने में, वो उसकी मैं टेबल आपको दिखा देता हूं। अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए भाई तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हाँ जी, मतलब जब हमें ना दो एंगल्स का सम दे रखा हो उस पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे उसने बोला मान लो साइन ऑफ ए प्लस बी होगा हमारा, क्या है, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? साइन ऑफ ए प्लस बी जो खुलेगा वो कैसे खुलेगा? साइन ए कॉस बी, पहले एंगल पे साइन फिर कोस, फिर उल्टा कर दो प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बच्चों कैसे खुलेगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसमें अल्टरनेट होते हैं, साइन के फॉर्मूले में साइन भी आएगा और कोस भी आएगा, पहले पे साइन फिर कोस फिर साइन, उल्टा हो गया। हाँ जी, साइन ऑफ ए माइनस बी, बिल्कुल ऊपर वाला डिटो फॉर्मूला, बस बीच में क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए कैसे हुआ, साइन ए कोस बी ऊपर भी सेम है, अब प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया, कोस ए साइन बी, दैट्स ऑल। हाँ जी, अब कोस का, कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा बच्चों? कोस ए कोस बी। अब इसमें देखो साइन इकट्ठे आते हैं और कोस इकट्ठे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस ऑफ ए प्लस बी, उसमें क्या बच्चों, कोस वाले फॉर्मूले में कोस और साइन इकट्ठे आते हैं। जैसे कोस ए कोस बी, पहले कोस लग गए दोनों, यहाँ पे प्लस है, कोस वाले में ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे प्लस है तो जो फॉर्मूला की एक्सपेंशन होगी उसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया भाई? माइनस हो गया। साइन ए साइन बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी कैसे खुलेगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, फिर कोस ऑफ ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, बस यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का सिंबल हो जाएगा, तो कोस ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी कैसे खुलेगा बच्चों? इसमें डिवाइड में भी आ जाएंगी चीजें। देखिए अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस वाली टर्म आएंगी, टेंजेंट ए टेंजेंट प्लस टेंजेंट बी, और नीचे 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे करेंगे, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस लगा दो, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। यही हमारे जो भाई मेन फॉर्मूले हैं। इसके बाद वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम डेराइव करवा सकते हैं इनकी हेल्प से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो डबल एंगल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले होंगे उनको हम इनकी हेल्प से डेराइव करवा सकते हैं। इनको आप याद कर लीजिए, अगर आपको ये याद होंगे तो हमारे जो सम होंगे उनको करने में आसानी होगी। इनका प्रूफ मतलब एक वीडियो बनेगा इनके प्रूफ पे, अगर आप प्रूफ चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके प्रूफ पे भी वीडियो बना दूंगा। हाँ जी, चलिए इनका यूज करेंगे भाई और देखेंगे इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट। अब वो फॉर्मूले क्यों पढ़े, देखिए उनका यूज करते हैं। किसकी वैल्यू बच्चों हमें फाइंड करनी है? साइन ऑफ 75 डिग्री। अब देखिए डायरेक्ट 75 डिग्री हमें नहीं पता, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे दो एंगल में तोड़ सकता हूं जिसकी वैल्यू मुझे पता हो? हाँ जी सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। वो क्या टूट जाएगा भैया? साइन ऑफ, क्या मैं इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में तोड़ सकता हूं? यस और नो? दोनों का सम कितना आ रहा है? 75। तो यहाँ पे ये जो एंगल वो क्या हो गया बच्चों? ए, और ये एंगल क्या हो गया? बी। लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला भाई बार बार लिखिए ताकि आपके ये अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए। साइन ऑफ ए प्लस बी, अभी साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों? कि सर पहले एंगल का साइन ले लो, बाद वाले एंगल का कोस ले लो। सही है भाई। अगर बीच में साइन में अगर प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का लगा दो, माइनस का तो माइनस। अब उल्टा कर दो, पहले एंगल का पहले साइन लिया था, अब इसका इस एंगल का कोस ए ले लो और फिर साइन बी ले लो, बस ये वैल्यू रखो भाई। तो यहाँ पे हमारा हुआ साइन ऑफ 75 डिग्री सर जो होगा वो होगा साइन ऑफ, पहला एंगल हो गया भाई 45 डिग्री, कोस लेंगे
30 डिग्री प्लस, हाँ जी, कोस लेंगे 45 डिग्री और साइन लेंगे भाई 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू बच्चों आपको पता है 1/√2 होती है सर। कोस 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है सर। डन। कोस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है सर। साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होती है सर। क्या आंसर हो जाएगा भाई? √3/2 प्लस 1/2 तो आंसर क्या हो गया बच्चों? एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। ऊपर क्या हो जाएगा? √3 + 1। ये आंसर भी आपका सही है। चाहे तो इसको रेशनलाइज करवा सकते हैं। रेशनलाइजेशन के बाद क्या होगा भाई? √3 + 1/2 क्या करते हैं भाई रेशनलाइजेशन में? √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या हो जाएगा? √6 + √2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, √2 के मल्टीप्लाई आ जाएगी भाई 2। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? √6 + √2/4। ये भी लिख सकते हैं, या फिर √2 मल्टीप्लाई √3 + 1/4, ये भी आप लिख सकते हो। इसके 3 आंसर जो है आप लिख सकते हो। √3 + 1/2 √2, ये हमारा जो इनिशियल आंसर आया वो। इसको अगर रेशनलाइज करवा दिया, देखो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया तो √2 × √3 + 1/4 ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो तो √6 + √2/4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां तक आपसे कैलकुलेशन होती है आप उसको कैलकुलेट करो और बाकी जो आंसर है वहां पे आप उसको रेस्ट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आंसर। अगर आपका आंसर मैच करने की बात है, इनमें से जो भी आंसर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप मैच कर लीजिए। अदरवाइज तीनों आंसर आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तीसरा आंसर जो है सबसे बेस्ट है, √2 × √3 + 1/4। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, पहला पार्ट हो गया अभी। अब दूसरा पार्ट देखिए। पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। दूसरे पार्ट में किसका फॉर्मूला है भाई? टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। डायरेक्ट हमें टेंजेंट 15 की वैल्यू नहीं पता भाई, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे दो एंगल में तोड़ सकता हूं जिनकी वैल्यूज मुझे पता हो? हाँ जी सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या होगा भाई वो? टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री - 30 डिग्री। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया सर? ये एंगल ए माइनस बी। अभी हमने पढ़ा था टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? ये होता है सर टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1। अगर यहाँ पे माइनस आ चुका है तो नीचे लेंगे भी प्लस, और टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सर हमारा हम आंसर किसका फाइंड कर रहे हैं? टेंजेंट 15 डिग्री का। उसकी जगह ए की जगह क्या रख देंगे भाई? 45, और बी की जगह क्या रख देंगे सर? 30। इस फॉर्मूले में रख दीजिए। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। हाँ जी, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? टेंजेंट 45 कितना होगा भाई? सर टेंजेंट 45 होता है 1, माइनस टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3 होता है सर, डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट 45 होता है बच्चों 1 इंटू में 1/√3। जब मैंने ऊपर एलसीएम लिया भाई, क्या हुआ एलसीएम सर? √3 हुआ। √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, √3 ही आएगा। माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ जाएगी। पूरे के डिवाइड में क्या होगा भाई? नीचे फिर से एलसीएम लेंगे बच्चों। नीचे एलसीएम लिया तो कितना आया? √3। हाँ जी, √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, √3 + 1 ये हो गया। अब दो हमारे पास फ्रैक्शन, अभी एक फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? हाँ जी, √3 - 1/√3 ऊपर वाली फ्रैक्शन है एस्टिस, इस डिवाइड की जगह आ जाएगा भाई हमारा मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। ये क्या हो जाएगी? √3/√3 + 1। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों? √3 - 1/√3 + 1। अब इसको करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं भाई? नीचे वाले का सिंबल बदल देते हैं, उसी से हम मल्टीप्लाई करा देंगे और उसी से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। अब ऊपर ध्यान से देखिए,
√3 - 1 मल्टीप्लाई √3 - 1 सेम टर्म है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी भाई सर, पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब इसका बन जाएगा स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, √3 + 1 मतलब a + b, a - b, तो ये क्या बन जाएगा सर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ जी, ऊपर देखिए किसका फॉर्मूला लग गया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, पहले नंबर का स्क्वायर, हाँ जी सर √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर -2 से दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो जाएगा भाई 3 - 1 क्या हो गया यहाँ पे सर, ये हो गया 3 + 1 - 2 √3 बाय में 2, डन। हाँ जी, इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं। जो फाइनल आंसर होगा वो देखिए क्या होगा, 3 + 1 हो गया बच्चों 4 -2 √3 बाय में 2। 2 से जब दोनों को डिवाइड कराओगे तो क्या होगा भाई, 2 से अगर 4 को डिवाइड कराओगे 2 आएगा सर, -2 से 2 कैंसिल हो गया √3 एस्ट्रिस। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्या, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। सर जो हमारा टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री आया वो कितना होगा भाई, 2 - √3। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री जो आया वो कितना होगा बच्चों, 2 - √3, 2 - √3, दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा सवाल था। कैसे किया, 15 डिग्री को सर 45 - 30 से तोड़ दिया। अगर टेंजेंट 75 डिग्री पूछता तो कैसे करते सर, 45 + 30 कर देते, फिर किसका फॉर्मूला लग जाता भाई, टेंजेंट ऑफ a + b का फॉर्मूला लग जाता। तो ये आपको ऐसे तोड़ने हैं भाई, अगर दो ऐसे एंगल दे रखे हैं जो कि सम होके सॉल्व होंगे, तो ये जो मैंने अभी टेबल आपको दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी हेल्प से बाकी के सारे फॉर्मूलाज भी आप डिराइव कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, इसीलिए मैंने बीच में डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए बिल्कुल इजी हो गया अब तो हमारा काम। ये कह रहा है इसकी जो वैल्यू ये प्रूव करनी है भाई। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ π/4 - x cos ऑफ π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x और साइन ऑफ π/4 - y। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। अब हमें देखिए ध्यान से देखिए एक बार, कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी, दिख रहा है कोस इकट्ठे आ रहे हैं और साइन इकट्ठे आ रहे हैं, और बीच में कौन सा सिंबल है भाई सर, बीच में जो सिंबल आ रहा है ना वो नेगेटिव आ रहा है। अब एक बात तो ये तय हो गई कि कोस और साइन इकट्ठे दिख गए, तो ये फॉर्मूला तो पक्का किसका बनेगा, कोस का बनेगा। और कोस में भी किसका बनेगा, प्लस का बनेगा कि माइनस का। अगर बीच में माइनस है तो सर ये दोनों एंगल प्लस कर दूंगा, और अगर बीच में प्लस है तो दोनों एंगल माइनस कर दूंगा। तो ये लिखिए बात सर, वी नो दैट cos ऑफ a + b जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है सर, वो होता है cos a cos b। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, sin a sin b। देखिए दोनों तरफ से आपको ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। अब हमसे ये नहीं पूछा, अभी तक हमने पिछले समय क्या किया था, cos ऑफ मतलब 45 + 30 डिग्री ये किया था हमने, ऐसे सोल्व कर दिया था। अब की बार उसने ये साइड हमें दी हुई है, इस साइड की वैल्यू उसने दे रखी है। ध्यान से कंपेयर करेंगे तो cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर कंपेयरिंग की तो a की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 - x, और b की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 - y। तो मतलब ये जो फॉर्मूला बना सर वो किसका बना होगा भाई, cos ऑफ पहला एंगल दैट इज π/4 - x सर प्लस π/4 - y सर, और ये किसके इक्वल आ गया, cos ऑफ π/4 का मतलब होता है भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, कितना बन गया ये सर, ये बन गया 90 डिग्री, माइनस x माइनस का y। इतनी बात सही है। हाँ जी सर, cos को मैं लिखता हूं π/2 और इनमें से माइनस ले लेता हूं कॉमन, सही है भाई, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान से देखिए cos ऑफ π/2 माइनस है, ये π/2 माइनस में कौन से उसमें ये चला जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है या फिर कह लीजिए π/2 होता है, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी से। हाँ जी, तो ये पॉजिटिव होगा पहली बात, तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा, तो कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि π/2 माइनस हो रहा है, हमें पता है या तो π/2 माइनस हो या π/2 प्लस हो। कोस किस में चेंज हो जाएगा सर? कोस चेंज हो जाएगा साइन में। अब इस π/2 को छोड़ देंगे और जो बचा हुआ एंगल है वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर था भाई क्या आया, इसको जब हमने कंपेयर किया किस फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले के साथ cos a प्लस बी, तो मुझे पता चला कि ये साइड हमें दे रखी है, हमें किसका आंसर दे रखा है भाई? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दे रखा है। तो जब मैंने कंपेयर किया तो सर a की जो वैल्यू आई फॉर्मूले के हिसाब से π/4 माइनस x आई, और b की वैल्यू आई π/4 माइनस y, मैंने इस फॉर्मूले में रख दी। ये साइड मुझे गिवन थी, मुझे क्या मिल गया? मतलब इसका जो आंसर होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? cos ऑफ π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y के इक्वल होगा। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 जुड़ के 90 हो गया, माइनस x माइनस y हो गया। अब π/2 लिख दिया मैंने 90 की जगह पे और माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस y हो गया। अब मुझे पता है π/2 प्लस कीजिए या π/2 माइनस कीजिए, कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। सिंबल प्लस का क्यों आया? क्योंकि एंगल हमारा किस में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्लस या माइनस डिसाइड होगा। उसके बाद साइन कोस में, कोस साइन में बदलेगा, यानी ये कैसे डिसाइड होगा कि वो π/2 प्लस π/2 माइनस हो रहा है, 3π/2 3π/2 माइनस हो रहा है, या फिर पाई प्लस पाई माइनस हो रहा है, या फिर 2π प्लस या 2π माइनस हो रहा है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे π/2 प्लस हो या माइनस हो रहा था, तो इसका मतलब क्या था कि सर जो कोस होगा वो हमारा साइन में चेंज होगा। ठीक है भाई, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा सम था। चलिए आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, सेम काम है भाई। यहाँ पे टेंजेंट π/4 प्लस x अपॉन टेंजेंट π/4 माइनस x ये लिखा हुआ है, और इसका आंसर हमें ये प्रूव करना है बच्चों। देखिए फिर पहले तो ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे भाई, किसका फॉर्मूला लगाएंगे? टेंजेंट ऑफ a प्लस बी का। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होता है भाई? रिवाइज करवा देता हूं सर, ये होता है टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। और ऐसे ही टेंजेंट ऑफ a माइनस b होगा तो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ a माइनस टेंजेंट ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये होगा। डन। अब देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए फिर ऊपर वाले में फॉर्मूला खोलते हैं पहले। क्या होगा? टेंजेंट a की जगह क्या आ गया भाई हमारा? सर ये a है, ये हमारा b है, प्लस का फॉर्मूला है, तो टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट ऑफ x डिवाइड b 1 माइनस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट x। ये सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड की है मैंने, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला डिवाइड एस्टिस, ये बड़ा डिवाइड से दिखा दिया मैंने। यहाँ पे किसका फॉर्मूला है सर? a माइनस b। a की जगह कौन है? π/4, और b की जगह कौन है? x। तो यहाँ पे माइनस वाला टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ π/4 टेंजेंट ऑफ x। आई होप π/4 की वैल्यू याद होगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है भाई। π/4 का मतलब होता है सर 45 डिग्री। इसका क्या मतलब होता है? 45। आया कैसे? 180 पाई की वैल्यू होती है, डिवाइड बाय 4 कर दिया तो कितना निकल गया? 45 डिग्री। हाँ जी, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। टेंजेंट 45 कितना होता है भाई? सर 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x। कंप्लीट किट में, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 की टेंजेंट x से मल्टीप्लाई कराएंगे टेंजेंट x। सेम काम यहाँ पे टेंजेंट 45 की जगह होता है बच्चों 1 माइनस टेंजेंट x एस्टिस अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x। अब इसको सारे को मत काट देना, ध्यान से देखिए। ऊपर एक फ्रैक्शन है, आपको दिखाऊं, ये एक ऊपर फ्रैक्शन है अभी टोटल के डिवाइड में, ये हमारी दूसरी फ्रैक्शन है। तो सेम रूल, जैसे फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली फ्रैक्शन रखेंगे बच्चों एस्टिस 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x। ये ऊपर वाली फ्रैक्शन एस्टिस, इस डिवाइड की जगह आ जाएगा सर मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। ये क्या हो जाएगी बच्चों? रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x। ध्यान से देखिए,
ऊपर यही टर्म 2 बार आ रही है, 1 + 10x इंटू 1 + 10x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 1 + 10x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी पावर 2 हो जाती है। सेम काम नीचे हो गया बच्चों, नीचे भी क्या है 1 - टेंजेंट x का स्क्वायर। अब हमें पता है जो पावर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सर हम इसको लिख सकते थे 1 + टेंजेंट ऑफ x बाय 1 - टेंजेंट ऑफ x इसका होल स्क्वायर। बस यही हमें प्रूव करना था, इजी सम था। क्या यूज करना था सर, एक ही फॉर्मूला यूज करना था, सॉरी 2 करने थे। टेंजेंट ऑफ a + b का फॉर्मूला ऊपर यूज करना था, टेंजेंट ऑफ a - b का फॉर्मूला नीचे यूज करना था। a की जगह क्या लिखा हुआ है 45 और b की जगह क्या लिखा हुआ है x। 45 रेडियन का मतलब होता है, सॉरी पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, सही है भाई। 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 45 और टेंजेंट 45 कितना होता है सर, वो होता है 1। तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी, जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है भाई। चलिए आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8 क्वेश्चन। देखिए भाई ये हमारा 2 तरीके से हो सकता था, मैं इसको सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos ऑफ पाई बाय 4, सॉरी पाई प्लस x, पाई बाय 4 ही दिमाग में आ रहा है भाई। क्या लिखा हुआ है ये पाई प्लस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए पाई प्लस x लिखा हुआ है, पाई एंगल कहाँ होता है, यहाँ पे हमारा पाई एंगल होता है, इससे प्लस लिखा हुआ है। एक और चीज देखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। कौन सा क्वाड्रेंट है ये सर, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो मैं इस हिसाब से इसको करता हूं, हाँ जी पहली बात ये नेगेटिव होगा, पाई प्लस लिखा हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा नेगेटिव। अच्छा पाई प्लस है इसलिए कोस का कोस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो इसको x लिख दिया, इनटू कोस ऑफ x। रीजन क्योंकि सर आप कोस ऑफ -x लिखिए या फिर कोस ऑफ x लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये बात पढ़ी थी भाई, मैंने प्रूफ भी करवाया था कि कोस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आ गया वो उस नेगेटिव एंगल को खत्म कर देता है, वो क्या बचाता है पॉजिटिव एंगल ही बचाता है, ठीक है। कोस -x की जगह हम कोस x भी लिख सकते हैं, मैंने इसका रीजन लिख दिया, रीजन देना जरूरी है भाई। नीचे साइन पाई -x, पाई ये रहा -x तो इस क्वाड्रेंट में होगा फिर, और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो पहली बात तो साइन का, और दूसरी बात पहली बात पॉजिटिव आया सिंबल, पाई माइनस हो रहा है तो साइन का क्या रहेगा भाई, साइन ही रहेगा सर। इनटू में देखिए आप cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस x हो रहा है, पाई बाय 2 एंगल ये रहा, पाई बाय 2 एंगल ये रहा इस पे, तो पाई बाय 2 प्लस करते ही कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया सर। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गया मुझे पता चला कि कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव है, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी पक्का। और क्योंकि ये कोस पाई बाय 2 प्लस हो रहा है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा पाई बाय 2 की वजह से, सर ये चेंज हो जाएगा साइन ऑफ x। पाई बाय 2 खत्म हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा साइन ऑफ x में चेंज हो जाएगा, दैट्स ऑल। यही हमारा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एस्टिस कोस और कोस की मल्टीप्लाई होगी भाई कोस स्क्वायर x, नीचे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बच्चों माइनस, साइन x और साइन x कितना हो गया साइन स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया भाई, क्या बचा सर ऊपर कोस का स्क्वायर नीचे साइन का स्क्वायर, तो क्या बन गया भाई कोस x बाय साइन x इसका होल स्क्वायर। और कोस बाय साइन आपको पता है क्या होता है सर, कोट होता है, कोट, कोट स्क्वायर x किसके इक्वल प्रूव करना था, कोट स्क्वायर x की इक्वल प्रूव करना था। जब हमने इसको फंडामेंटल तरीके से किया तो हम भाई अपने आप हमारे जो स्टेप्स है वो आते जाएंगे। हमें ये पता चला पाई माइनस क्या होता है, पाई प्लस क्या होता है, पाई बाय 2 प्लस क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस क्या होता है। एक हमने इस चीज का ध्यान रखा, और दूसरा किस चीज का ध्यान रखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन से रेशो की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। तो जो हमने 3.2 में फंडामेंटल तरीके पढ़े थे, जो बेसिक पढ़ा था, उसी की हेल्प से ये सम हमारा हो गया। दूसरा आप इसको कैसे कर सकते थे, इसमें आप cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते,
इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते और इसमें कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते, वैसे भी ये सम हो सकता था, इस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। तो मैंने कोशिश की है कि ये सम छोटे से छोटे तरीके से हो जाए, सही है। अगर इसमें आगे अभी लिखा हुआ यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास, तो आपको साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, उसका यूज करके इसको करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई। क्या कह रहा है, साइन ए साइन ऑफ n प्लस 1 x साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस ऑफ n प्लस 1 x कोस ऑफ n प्लस 2 x, इसकी वैल्यू कोस ऑफ x लिखनी है। अब आप ध्यान से देखिए भाई एक बार, ये दोनों साइन इकट्ठे आए हुए हैं और ये दोनों इकट्ठे आए हुए हैं कोस। दोनों साइन और दोनों कोस इकट्ठे कब आते हैं भाई? मुझे समझ में आ रहा है सर, ये दोनों इकट्ठे आते हैं कोस के फॉर्मूले में। अच्छा बीच में साइन किसका है सर? बीच में साइन है प्लस का, तो पक्का ये क्या बना होगा सर? ये जो रहा होगा वो रहा होगा कोस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये होता है। दिख रहा है मुझे? कोस ए कोस बी, ठीक है सर, प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग मुझे एक बात पता चली कि सर ए की जगह क्या लिखा हुआ है? n प्लस 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, मतलब nx प्लस एक्स लिखा हुआ है। और b की जगह सर क्या लिखा हुआ है? n प्लस 2x लिखा हुआ है, मतलब nx प्लस 2x लिखा हुआ है। तो यहां से मेरे पास बच्चों जो इसकी वैल्यू आई, साइन ऑफ n प्लस 1x साइन ऑफ n प्लस 2x प्लस cos ऑफ n प्लस 1x cos ऑफ n प्लस 2x, इसके जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई भाई? cos ऑफ, पहला एंगल रख दीजिए दैट इज a, सर ये हुआ हमारा nx प्लस x, माइनस दूसरा एंगल रख दीजिए nx प्लस 2x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? cos ऑफ nx प्लस x, ये माइनस की मल्टीप्लाई करवाइए अंदर, माइनस nx माइनस का 2x, nx कैंसिल आउट हो गया बच्चों, क्या बन गया? cos ऑफ, प्लस x में से माइनस 2x होगा तो क्या होगा भाई? माइनस का x ही बच जाएगा। और आपको पता है कि सर cos जब भी नेगेटिव एंगल आता है वो उसको खत्म कर देता है, वो क्या बच जाता है? पॉजिटिव एंगल का ही बच जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया भाई क्या हो गया? cos ऑफ x हो गया। हमें भी क्या प्रूव करना था सर? ये क्या प्रूव करना था? cos ऑफ x प्रूव करना था। बस आपको भाई ये देखना था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था उसमें a की वैल्यू क्या निकलेगी और b की वैल्यू क्या निकलेगी। मैंने बार बार बोला है, सिर्फ आपको ये याद नहीं होना चाहिए कि cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उल्टा भी याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। मतलब आपको अगर से ये पूछ लिया जाए cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये तो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता तो ये किसका फॉर्मूला होता? सर ये cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता। तो दोनों तरफ से अगर आपको ये फॉर्मूले आएंगे भाई तभी जो है आपका काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। आई होप 9th क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए भी देख लेते हैं अगर कोई सम रहता है क्या नहीं। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा भाई, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।